हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू यूनिक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इसके पहले हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या की गणना करना और किसी भी संख्या का लास्ट 3 अंक या 4 अंक, ठीक है, इसकी गणना करना, इसका कैलकुलेशन करना हम लोग सीख चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, या अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए कि एक हमें नंबर दिया जाए और उसमें हमें लास्ट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन हो और उसको डिवाइड किया जाए किसी नंबर से और उसमें ये कहा जाए कि फाइंड आउट द रिमाइंडर, इसका जो है शेषफल क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पीछे का उठा लेते हैं कि ताकि एक बार की भी रिवीजन हो जाए सभी का। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि फाइंड द लास्ट, यहाँ पे हम 4 डिजिट ले लेते हैं, लास्ट 4 डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। हिंदी में कहेंगे कि जो हमें इक्वेशन या एक्सप्रेशन हमें गिवन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं समथिंग 231 डिजिट्स, ठीक है। और इस पूरे नंबर में हमको कैलकुलेट करना है कि इस पूरे नंबर का जो भी सीक्वेंस गिवन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 231, मतलब 231 अंक हमें गिवन है कि एक संख्या है कंप्लीट और इसमें 231 अंक हैं, तो इसका हमें लास्ट जो है 4 अंक, लास्ट जो है 4 डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो पहले से जानते हैं उनको तो क्लियर होगा, एक बार हम जल्दी से इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। जैसे इसके पहले हमने बताया था कि 1 to 9 अगर हमारे पास नंबर है तो उसमें टोटल नंबर कितना होता है 9 नंबर, और हर नंबर में 1 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट या अंकों की संख्या कितनी थी 9 डिजिट। फिर हमने बात किया था कि अगर 1 to 99 नंबर है तो टोटल नंबर कितना होता है 99। अब इस तरह से इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होती है तो 189 अंक। फिर हमने कहा था कि इस तरह ये डॉट डॉट चलता रहता है। अगर हम 1 to 999 की बात करें, 999 तक की बात करें, टोटल कितना नंबर होगा 999 नंबर, और यहाँ टोटल अंक कितना होगा तो 2889 डिजिट, ठीक है। हमने वहाँ पे हिंट से दिया था कि जो भी हमें टोटल, ये पहली बात तो ये याद रखिए कंप्लीट नंबर है, जो भी हमें लास्ट में टोटल अंक गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें गिवन कितना है 231 अंक गिवन है, तो ये अंक क्या है कि 99, यहाँ से हमें गेस कर सकते हैं कि जैसे ये 1 से लेके 99 तक में टोटल कितने अंक हैं 189 अंक हैं, और ये अंक क्या इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर यहाँ पे हम लिखें, क्या हमें अंदाज़ा हुआ कि 1 से लेके 99 तक में टोटल 99 नंबर, और इतने नंबर कितने डिजिट लेते हैं, कितने अंक लेते हैं तो 189 अंक लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि 99 के आगे ये संख्या कहाँ तक गई है, तो हमने कहा मतलब जो हमें टोटल दिया है इसमें से हम इसको लेस कर देंगे। जब इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 घटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब टोटल कितना मिल गया 42 डिजिट। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे यहाँ तक तो 99 तक हो चुका, आगे नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा तो 100 से स्टार्ट होगा। क्लियर है। 100 से जो भी नंबर चलेगा हर नंबर में कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इस तरह से हमें यहाँ पे ये, ठीक है, कन्फर्म हुआ कि हर नंबर में 3 अंक है, मतलब 3 अंकों से एक नंबर बन रहा है, तो 42 अंक से कितना नंबर बनेगा। तो हमने उस दिन समझाया था कि यहाँ से गेस करने के लिए हमें 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक कंप्लीट कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ से हमें गेस हो गया कि जो ये हमारा रिमेनिंग डिजिट बच रहा था, क्योंकि 99 नंबर में तो इतना अंक हो ही गया था पहले से, और जो यहाँ पे बचा हुआ डिजिट था उसमें टोटल कितना नंबर है 14 नंबर है, 14 नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 नंबर, और हर नंबर कितना अंक ले रहा है 3 अंक। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13, 9 1 10 1 11। तो इसका यहाँ से हमको फील हुआ कि यहाँ पे जो नंबर की सीरीज जा रही है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी 130 नंबर तक जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम फाइनली लिख लेंगे। हमें लास्ट के चाहिए तो हम लास्ट के नंबर पकड़ेंगे, तो लास्ट में ये नंबर कहाँ तक जाएगा, जो भी स्टार्ट हुआ है 1 से 113 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट के 1-2 अंक 112, 113। हमें चाहिए केवल लास्ट के 4 अंक, तो ये हमारा आंसर हो गया 2113, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पीछे जो है क्लास में सब चीज़ों को कवर कर चुके हैं, और आई होप अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे वीडियो को तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी।
अब इसी के आगे हम लोग इसमें कुछ आगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जैसे इसके पहले हम लोग तो अभी तक केवल लास्ट डिजिट निकाल रहे थे, अब उसी डिजिट के बिहेव पे अगर हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो जैसे हमें टोटल दे दिया, जैसे इसी तरह का फॉर्मेट कुछ पहले अभी था कि हमें टोटल जो है ऐसे डिजिट देता था, उससे हमें लास्ट अंक पूछता था, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि वही फॉर्मेट है, उसमें जो है डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बात ये है कि नंबर इतना लॉन्ग है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट डिजिट के बिहेव पर ही इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उस पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके आगे फिर इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी का रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में कहेंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है। जैसे हम पहले दो की बात कर लेते हैं, फिर 5 की बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो, ध्यान देना, अगर हमें किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो, अच्छा 2 की पावर कितनी है तो 1 है, तो हमें उसका लास्ट 1 डिजिट डिवाइड करना चाहिए। बात को समझिए, अगर किसी नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना हो तो उस नंबर का हमें लास्ट 1 अंक डिवाइड करना चाहिए। लास्ट 1 अंक डिवाइड अगर हो गया तो नंबर भी पूरा 2 से डिवाइड हो गया। अगर लास्ट 1 अंक डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो पूरे नंबर को भी डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा। वही कंडीशन है कि अगर किसी नंबर को हमें 4 से करना हो, 4 का मतलब 2 की पावर 2 से, तो उस नंबर का हमें लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक भाग करना होगा, ठीक है। अगर लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड करने पे पूरा कट गया तो नंबर भी पूरा कट जाएगा, और अगर नहीं कटा, जो रिमाइंडर बच गया, तो फिर पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर 2 अंक को डिवाइड करने पे बचेगा। यही केस चलता रहेगा। पावर यहाँ जितना रहेगी उतना यहाँ पे अंक पकड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 है। सपोज करें अगर यहाँ पे 8 दिया होता 2 की पावर 3, तो फिर हमको लास्ट 3 अंक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमें 16 दिया होता 2 की पावर 4, तो फिर हमको लास्ट 4 अंक 4 डिजिट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। यही कंडीशन कुछ 5 के केस में है, 5 के पावर में, कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 1 डिजिट भी 5 से डिविजिबल होगा। तो फिर हमको पूरा नंबर नहीं चेक करना है, बस हमें लास्ट 1 डिजिट चेक करना है। अगर कोई नंबर 25 से मतलब 5 की पावर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 डिजिट भी डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। इसी तरह से कोई नंबर 5 की पावर 3 मतलब 125 से डिविजिबल है, भाग मतलब कंप्लीट जाता है, तो उसका हमें लास्ट 3 डिजिट भी कंप्लीटली डिविजिबल मिलेगा। तो यहाँ पे कहने का सेंस हमारा ये है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम ये नंबर ले रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 और इसको जो है हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमने कहा कि अगर इस पूरे नंबर को हम भाग करें तब भी जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमें इस नंबर के 2 अंक को भाग करने से मिल सकता है। कैसे? 4 एक 4, 4 एक 4, 1 बचा, फिर 416 कट गया पूरा, फिर यहाँ पे 4 एक 4, कितना बचा? 3 बचा, 4 9 36, कितना बचा? लास्ट में रिमाइंडर 2 बचा। कितना रिमाइंडर आया? 2 आया। अगर हम इतना लंबा ना करें, केवल इतने को हम डिवाइड करें तो देखिए 4 एक 4, 3 बचा, 4 9 36, तब भी कितना रिमाइंडर 2 आएगा। तो कहने का सेंस हमारा ये है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा, 2 की पावर 1 दिखे तो लास्ट 1 डिजिट चेक करना है, 2 की पावर 2 दिखे तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, 2 की पावर 3 का फॉर्मेट यहाँ दिखेगा डिनोमिनेटर में, हर में, तो यहाँ पे हमें लास्ट 3 अंक चेक करना है। अगर यहाँ 16 लिखा होता, 2 की पावर 4 लिखते तो लास्ट हमें 4 अंक चेक करना है, ठीक है। यही केस 5 वाले नंबर पर भी लागू होता है। अब देखिए हम मेन क्वेश्चन पे अपने आते हैं, इस सबको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर गिवन नंबर हमारे पास जो भी ऊपर नंबर है,
अब ये नंबर तो लॉन्ग ही है कि 1 से लेके भी नंबर कहाँ तक गया कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस पूरे नंबर में डिजिट कितना है 69 है, 69 अंक है। अब इसके पहले हम करा चुके हैं कि अगर हमें डिजिट दे दे तो उसका हम लास्ट अंक फाइंड कर सकते हैं। इसको हमें डिवाइड किससे करना है 4 से। 4 का मतलब है 2 की पावर 2 से। और अभी हमने बताया कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 अंक भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमको पूरे नंबर को 4 से नहीं भाग करना, हमें इस नंबर का बस लास्ट 2 अंक चाहिए। बात को समझिए, यहाँ पे हमें इस नंबर का लास्ट 2 अंक चाहिए। सपोज करो अगर यहीं पे 8 लिखा होता तो क्या हम पूरे नंबर को डिवाइड करते? नहीं, 2 की पावर 3 लिखते और फिर हमें इसी नंबर का लास्ट 3 अंक चाहिए होता, क्योंकि 3 अंक पे जो प्रोसेस होगा वही पूरे अंक पे प्रोसेस होगा। 3 अंक में जो रिमाइंडर बचेगा वही पूरे नंबर को भाग करने पे रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ पे 16 लिखा होता तो हम कहते हैं कि 2 की पावर 4, और उस केस में हम इस नंबर का लास्ट 4 अंक याद करते और 4 अंक पे जो रिमाइंडर बचता वही इस पूरे नंबर का शेषफल होता। तो जैसे हमने कहा कि इसका हम रूल पढ़ चुके हैं कि इसमें अगर हमें डिजिट्स दिया है तो हमने बताया था कि 1 to 9 में टोटल 9 नंबर टोटल कितना अंक रखता है? 9 अंक रखता है। क्लियर है? 9 अंक 9 नंबर ले चुका तो टोटल 69 है, तो कितना रिमेनिंग बचा, कितना शेष बचा? 60 अंक बचा। अब ये 9 तक कहानी है, 10 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन हमने कई बार बताया कि 10 के बाद से जो भी नंबर आएगा सभी नंबर में 2 अंक होगा। इसका मतलब 2 अंक से मिलकर एक नंबर बन रहा है, तो 60 अंक से कितना बनेगा? तो गेस करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पता लगा कितना बनेगा 30 नंबर। और हर नंबर में कितना हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 39 नंबर आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट 39 तक जाएगा। हमें चाहिए कितना? केवल लास्ट का 2 अंक। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 37 38 39। क्लियर है? तो हमने कहा कि हमें इस नंबर को नहीं डिवाइड करना, क्योंकि ये नंबर तो बहुत लंबा है कि 1 से लेके 39 तक है। हमें इस नंबर का लास्ट 2 अंक चाहिए। अच्छा, 2 अंक क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ 4 को हम 2 की पावर 2, तो जितना पावर होगा उतना अंक पकड़ेंगे। तो 39 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना जाएगा? 4 9 जा 36, आंसर विल बी 3। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो इस पूरे नंबर का रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन ठीक है बहुत ही इजीली कर सकते हैं हम लास्ट डिजिट। अगर हमें लास्ट डिजिट निकालना आता है तो हम बहुत ही इजीली किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम शेषफल, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम और भी अप्रोच से समझ सकें। जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर इसको जो है थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं, 300 डिजिट कर देते हैं और यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, 25 क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल है। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। और जिस तरह से 2 की विभाज्यता का नियम है, 2 की मतलब डिविजिबिलिटी का रूल है कि 2 के पावर में जितना भी आता है, 2 की पावर में जितना भी नंबर होता है उतना हमें लास्ट डिजिट पकड़ना होता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ 25 है, 25 है, 5 की पावर 2, तो यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा। इसका सेंस ये है कि इस नंबर का जो इस नंबर हमें गिवन है, इस नंबर तुम्हारा 300 अंक गिवन है, इस नंबर का अगर हमें लास्ट 2 अंक मिल जाए और उसमें हम 25 से डिवाइड कर दें तो हमें इस पूरे नंबर का शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अप्रोच वही रहेगा लास्ट निकालने का अंक, जैसे हमने पीछे जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे देखिए जो पीछे नहीं सीखे उनको थोड़ा प्रॉब्लम अंक निकालने में, लास्ट अंक निकालने में हो सकती है। यहाँ पे 300 डिजिट है और हम कई बार बता चुके हैं कि 300 डिजिट तो 99 के क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 1 to 9 9 डिजिट होता है, 9 अंक होता है, और 1 to 99 189 189 अंक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 99 से कहीं आगे है, और फिर 1 से लेके 999 तक में 2889 अंक हो जाता है, डिजिट हो जाता है। तो इससे तो खैर डिजिट कम है, लेकिन इससे ज़्यादा है।
तो सबसे पहले हमें कहाँ तक का नंबर डायरेक्ट लिखना होगा, 1 से लेके 99 तक का। क्लियर है, 1 से लेके 99 तक का। यहाँ तो तुम्हारा मतलब टोटल कितना नंबर है, 99 नंबर। टोटल कितने डिजिट्स हैं, 189 अंक हैं या डिजिट हैं। तो हमने कहा कितना, तो हम डिजिट ले चुके। अब इसके आगे तो कितना टोटल बचा, 300 में से हम इतना 189 ले चुके, जिसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 111 डिजिट। क्लियर, 111 डिजिट। फिर यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि 99 के आगे नंबर है 100। अब 100 के आगे कहाँ तक जाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 100 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट। 100 के आगे भी जो नंबर लिखेंगे नंबर कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर नंबर 100 से ले करके अपने पास 3 अंक रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंक से मिलके एक नंबर बन रहा है, तो 111 अंक के मिलके कितना नंबर बनाएगा। और हमने इसके पहले कई बार समझाया भी था कि जब भी हम डिजिट फाइंड आउट करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीटली कट ही जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। 3 3 ज़ा 9, 2 बचा, 3 7 ज़ा 29। तो खैर यहाँ तो कट गया। तो यहाँ पे हमको पता लगा कि 111 नंबर, 111 अंक से हमें टोटल कितना नंबर मिलेगा, 37 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 37 नंबर। हर तुम्हारा नंबर में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 9 7 16 9 3 12 1 13। तो यहाँ से हमें गेस क्या हुआ कि जो पूरे नंबर की हमें सीरीज गिवन है, ये नंबर गया कहाँ तक आखिर, तो 136 नंबर तक गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें लास्ट के अंक चाहिए, और हमने कहा कि हमें रिमाइंडर किस पे निकालना है, लास्ट के 2 अंक पे निकालना है, ओनली लास्ट के 2 अंक पे निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे हम लोग 135 लिख लें, 136 लिख लें, बस हमें 136 के आगे एक डिजिट नहीं जाना है। ठीक है। यहाँ पे हमें अप्रोच किस पे लगाना है, नंबर तो बहुत बड़ा है बट हमें जो अप्रोच लगाना है वो बस केवल इतने पे लगाना है, लास्ट 2 अंक पे। शायद अगर यहाँ पे 125 होता तो 5 की पावर 3 होती, और अगर 5 की पावर 3 होती तो हमें लास्ट का 3 अंक पकड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट के बस 2 ही अंक पकड़ना होगा। तो यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब इसको हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 36 को हमने डिवाइड किया 25 से, 1 टाइम्स जाएगा, घटा दिया 11। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 11। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिजिट पे 3 टाइप के क्वेश्चन सीखे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो ये सीखे कि अगर हमें टोटल नंबर गिवन है तो उस नंबर में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करें। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमें एक सिक्वेंसली नंबर गिवन है, उसमें लास्ट में टोटल डिजिट गिवन है, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि वो नंबर कहाँ तक गया है, उस नंबर का लास्ट 3 अंक क्या है, 4 अंक क्या है, 2 अंक क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमें डिजिट के फॉर्म में नंबर गिवन है, लास्ट में टोटल अंक लिखा है, और उसमें किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करके पूछ रहा है, तो उसके हम लास्ट अंक पे अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अकॉर्डिंग उसमें हम रूल लगा करके, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी या 5 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखिए, इस पे और भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे टोटल 176 डिजिट, इसको डिवाइड करना है 32 से, क्वेश्चन नंबर है 3rd। ठीक है। अब यहाँ पे 32, अब अगर इतना लंबा नंबर को डिवाइड करेंगे 32 से तो हमें कितना टाइम लगेगा। अब पहले इतना हम कर भी नहीं पाएंगे। मान लेते ये नंबर 176 अंक तक है, अब ये नंबर कहाँ तक गया, 30 तक गया कि 31 तक गया कि 32 तक गया। ठीक है। ये कन्फर्म भी नहीं है हमें। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे, अब यहाँ पे हमें कैसे पहचानना कि हम लास्ट कितने अंक निकालें। तो यहाँ पे देखो 32 है, ये भी 2 की डिविजिबिलिटी के अंदर आएगा। इसको हम लिख पाएंगे 2 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। 5 का मतलब यहाँ हमें क्या अप्रोच लगाना है, लास्ट 5 डिजिट पे, कि हमें इस नंबर का लास्ट 5 डिजिट, 5 अंक मिल जाए। उसको अगर हम 32 से भाग कर दें तो जो रिमाइंडर बचेगा मिलेगा, वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर का होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे
कौन सा हम लोग नंबर ऐड करेंगे, तो 1 to 99 तक तो खैर ये जा नहीं सकता, क्योंकि 1 to 99 तक में टोटल कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं, और 189 अंक से ये छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 to 9 में टोटल 9 नंबर, और इसमें टोटल कितना डिजिट होता है, 9 डिजिट। क्लियर? इसका मतलब हम लोग 176 अंक में से 9 अंक ले चुके हैं। तो कितना बचा फिर, जिसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 167 डिजिट। क्लियर है? इसके बाद जो है अब इससे हमें अप्रोच लगाना है। हमने कहा कि 9 तक ले चुके हैं, तो हमें आगे कहाँ से करना है, 10 से। 10 के लेकर के जो भी नंबर होगा सब में 2 अंक होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अब देखो इसके पहले हमने बताया भी था ना कि नंबर डिजिट कभी कभी पूरा कंप्लीटली नहीं घटेगा, तो यहाँ पे देखिए नहीं भी घट रहा है। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, इतना तो कंप्लीट नंबर जाएगा। अच्छा, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा, 1, तो क्या 1 डिजिट से नंबर बन जाएगा, क्योंकि 10 से लेके जो भी नंबर चल रहा है 99 तक सब में 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा है। और 1 डिजिट किसका होगा, तो जो 83 हमारा ये नंबर है, अब इसके आगे कौन सा नंबर होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 84 नंबर होगा। तो 84 का पहला डिजिट हमें चाहिए। चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने कहा कि 83 नंबर है, हर नंबर में 2 डिजिट है। इसको भी याद रखना है कि हमें एक्स्ट्रा जो मिला है वो भी लिखना है। दोनों को ऐड करो, 9 3 12 है, 819 92 नंबर, और प्लस में इसको नहीं बोलना है, 1 डिजिट भी लिखना है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी सीरीज चल रही है 1 2 डॉट डॉट, ये सीरीज 92 नंबर तक गई है और प्लस में 1 डिजिट भी गई है। कैसे? जैसे हम कहें कि नंबर कहाँ तक गई है, 90, तो मतलब 92 तक गई है, तो 90 लिख लिया, 91 लिख लिया, 92 लिख लिया। अभी 1 डिजिट और लिखना बाकी है, तो 93 का सबसे पहले क्या आएगा, 9। आगे में 3 नहीं लिखना है, क्योंकि बस हमें 1 डिजिट लिखना है। अब इसके बाद हमें अप्रोच किस पे लगाना है, लास्ट 5 डिजिट पे, 1 2 3 4 5। मतलब इतने नंबर को अगर हम भाग कर दें, जितना हमने बताया लास्ट 5 अंक, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो जितना पावर होगी उतना हमें अंक पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास अब ये सिंपल है, इसको डिवाइड करना, 9 1 9 2 9, इसको हमें 32 से डिवाइड करना है। कितने टाइम से जाएगा ये, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 2 4, 2 3 6, यहाँ पे लेस करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, फिर नेक्स्ट उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 टाइम्स जा सकता है, 8 2 16, 8 3 24, 1 5, 25 घटाएंगे, यहाँ पे 23 बचेगा। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म से क्या है, 2 है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स आएगा, 7 2 14, 7 3 21 और 22 घटे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या टर्म्स है, 9 है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 2। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, 25। ठीक है।